एक आदमी ना नजूमी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है कि जी मेरे हालात कब बदलेंगे। उन्होंने कहा जी 35 साल के बाद बदल जाएंगे। सही है। उसने कहा 35 साल के बाद मेरे हालात बदल जाएंगे। उसने कहा फिर तो यूज टू हो जाएगा। अब हम ये हारने के ना यूज टू हो गए हैं, पता है। जीत जाए तो सरप्राइज होता है, जीत जाए तो सरप्राइज है। लेकिन मैं इंडिया की आवाम को कहता हूं जी आप बिल्कुल सही थे। जो आपका कॉन्फिडेंस आपकी टीम के ऊपर है वो बहुत अच्छा है। आपकी टीम टैलेंटेड है, आपकी टीम में परफॉर्मर्स हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस हमारी टीम को नहीं है। रॉन्ग नहीं कह सकते, लेकिन इनको समझना पड़ेगी मॉडर्न डे क्रिकेट। भाई आई लव यू, आज डिप्लोमेट नहीं हो। नहीं डिप्लोमेट, आज कोई पॉलिटिकल स्टेट, आज सीधे हो जाओ। नहीं सीधे ही है, इससे ज्यादा सीधा नहीं मतलब टीम आज बता दें दिल की वही बात। बताने लगा ना, आप मौका दें जरा। fearless, explosive, resilience, great, sublime, masterclass, and an absolute heroically commanding knock by ईशान किशन, क्योंकि बॉस उस बंदे ने एक तरफ करके रख दिया मुकाबले को। 40 बॉलों में 77 रन। बिग गेम, इससे बड़ी कोई गेम हो ही नहीं सकती। लेकिन जब ये दोनों टीम्स मैदान में आमने सामने होती हैं तो लगता है कि शायद ये बातें सिर्फ हवा में ही हैं। आज की परफॉर्मेंस देख के, फिर भले वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हमें लगता है कि कुछ नहीं सीखा गया उससे। पाकिस्तान की जो टीम है ना, ये पाकिस्तान से जो खेलता है ये परफॉर्म करने की जगह है, ठीक है ना। यहाँ आप परफॉर्म करते हुए सीखते हैं, ऐसे नहीं कि बस सीख रहे हैं हम ये कर रहे हैं। एक आदमी ना नजूमी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है कि जी मेरे हालात कब बदलेंगे। उन्होंने कहा जी 35 साल के बाद बदल जाएंगे। सही है। उसने कहा 35 साल के बाद मेरे हालात बदल जाएंगे। उसने कहा फिर तो यूज टू हो जाएगा। अब हम ये हारने के ना यूज टू हो गए हैं, पता है। में स्किल्स इवॉल्व हो रही है, माइंडसेट इवॉल्व हो रहा है, कैरेक्टर इवॉल्व हो रहा है, फिजिकल फिटनेस इवॉल्व हो रही है, और वो बहुत उनकी एक स्पीड है। और जिस स्पीड से वो इवॉल्व हो रहे हैं, क्या आया हम उस स्पीड से इवॉल्व हो रहे हैं? जिस स्पीड से वो आगे जा रहे हैं, क्या हम उस स्पीड से जा रहे हैं? अगर फर्ज किया दुनिया की क्रिकेट यहाँ पे और हम यहाँ पे हैं, तो जाहिर है वो इधर स्टैंड स्टिल नहीं होगी। उसने इवॉल्व करना है और उसने ऊपर जाना है। और हमारी अगर स्पीड स्लो है तो हम कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। हमें स्पीड अप करना पड़ेगा और हमें ऊपर से आके इनको पकड़ना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ सारे जो क्रिकेटिंग मॉडर्न डे क्रिकेट है, या मॉडर्न डे माइंडसेट है, या कैरेक्टर्स हैं। हम बड़े नामों के साथ भी हार ही रहे हैं, और ऐसा नहीं हुआ कि आज ही हारे हैं बस। पिछले कुछ सालों से अगर हम आईसीसी इवेंट्स देखें, 2021 के बाद, 2022 के बाद हम हार ही रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब टाइम है कि हम इन नामों को वापस भेजें? 12 को बहुत बहुत इंडिया की टीम को आज का मैच जीती। आज मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूं, कसम से मैं बिल्कुल भी आज गुस्से में नहीं। मैं बिल्कुल नॉर्मल होके आज बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं 2-3 दिन से ये कह रहा था कि जी पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी। मैं एक पागल था जो ट्विटर पे भी लोगों से कह रहा था, और इंडिया के जो लोग हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, जो इंडिया के लोग मुझे ये कह रहे थे कि आप क्यों पाकिस्तान टीम को कह रहे हैं जी पाकिस्तान टीम जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। लेकिन मैं उनसे कह रहा था, मैंने खुले डुल्ले ट्वीट्स किए, आप सबने जो पढ़े भी होंगे, कि नहीं पाकिस्तान जीतेगा, टॉस जीते कोई भी हारे, लेकिन हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे, पाकिस्तान कुछ भी हो पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन मैं इंडिया की आवाम को कहता हूं जी आप बिल्कुल सही थे। जो आपका कॉन्फिडेंस आपकी टीम के ऊपर है वो बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी टीम परफॉर्म करती है, आपकी टीम टैलेंटेड है, आपकी टीम में परफॉर्मर्स हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस हमारी टीम को नहीं है। हमारे अपने लोग भी यही कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान नहीं जीतेगी। आज के बाद जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा आईसीसी के टूर्नामेंट में, मैं आज के बाद ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी। जीत गई तो बड़ी मेहरबानी, हार गई तो वैसे भी हारती भी आ रही है। इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो आपसे बहुत तगड़ी है, और आपके पास टैलेंट बिल्कुल किसी काम का ही नहीं है। मैं रिलैक्स इस वजह से होके बात कर रहा हूं क्योंकि मैं अपना दिमाग इस टीम के लिए नहीं खर्च करना चाह रहा भाई, बहुत खर्च कर लिया है। स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के बारे में तो मैं अब बिल्कुल ही दिमाग खर्च नहीं करूंगा। तो ये कहां खेले, क्या गुल्ली डंडा खेलोगे जाके? कहां जाओगे? शक्लें बना के बैठ जाओगे, अब सॉरी ये वो जीत नहीं सके। भाई खुदा का नाम है, माफ कर दो यार, इस किस्म की क्रिकेट कहीं नहीं होती भाई। जो लोग, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी जो इंडिया जीता। जो लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारे मुल्क में ही खाते हैं, और हमारे मुल्क में ही इंडिया पाकिस्तान का मैच हो उनके खिलाफ बातें करते हैं, उनके लिए आज जश्न का दिन है। वर्ल्ड कप में हमारी टीम हमारे साथ ये कर देती है, अब हमारा इतना हक नहीं बनता कि हम अपनी एजिटेशन, अपना गुस्सा
अपने इमोशंस डिस्क्राइब कर सके। क्या अगर इंसान अपने इमोशंस नहीं दिखाता ना तो वो इंसान नहीं रहता। आपके इमोशंस आपको इंसान बनाते हैं। अब अगर हमें हक नहीं है ना कि हम अपने इमोशंस शोकेस कर सके, अब दुखी हैं तो दुखी है, दुखी क्यों ना हो। लोग 3-3 दिन, अब 3 दिन लोग काम पे नहीं जा पाएंगे। आपको लगता है लोग इमोशनली स्ट्रेस नहीं होते? हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं होती? बिल्कुल होती है। रीग्रुप करेंगे, रीग्रुप करके बॉयज ने एकदम ये कर देना है, दूसरा फिर हार गए, बॉयज रीग्रुप करेंगे, बॉयज ने रीग्रुप करके ये कर देना है, वो फिर मैच हार गए, अब बॉयज रीग्रुप करेंगे, पता नहीं क्या रीग्रुप करेंगे, आज फिर हार गए यार, ठीक है फाइट की। अब मैं ठीक कहता था ना कि भाई मारो मुझे, मतलब मैं आज जा रहा था, मैंने यूसुफ भाई कहा था ये शो आज मुझसे होस्ट ना करना। मोमिन भाई टको बह रहा हूं। अब ये ड्रामेबाजी बस इतनी थी, ये ड्रामेबाजी इतनी थी, ये पहन के टके ये पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, इनको हम लोग सपोर्ट करें। जो हम जो अपना पैशन लेके, जज्बा लेके उतरते हैं मैच देखने के लिए, हमारा वो आज आपने मां बहने कर दिया, उसके साथ बड़ा गर्क कर दिया आपने हमारी क्रिकेट का। तू आगा सलमान पता नहीं किस खेत की मूली है, वो माइक हैसन उधर बेचारा भौंक रहा है, लेंथ आगे लेंथ पीछे रख, लेंथ लेफ्टी को आगे दे के छक्के खा रहा है। क्या क्रिकेटिंग स्किल जीरो है ना आप में। आप क्या किया आपने? पाइदिया को मैच दे दिया, हमारी टीम है ये, हम इनको सपोर्ट करें, बड़ा गर्क करके रख दिया आपने। इस बैटिंग को हम क्या करें, ये इंटेंट है।